आज मैं बता रही हूँ विलेज स्टाइल देसी स्टाइल चिकन हैदराबादी। इसके लिए हम लेंगे प्याज, लाल मिर्च और धनिया और लाल मिर्च को हम थोड़ा भून देंगे हल्का सा। उसके बाद मिक्सचर में डाल देंगे प्याज, धनिया और मिर्ची, ग्राइंड कर लेंगे फटाक से। उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे और फटाक से ग्राइंड कर लेते हैं। उसको अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, तभी वो फ्लेवर अच्छा आएगा। मिक्स नहीं हुआ है तो आप हल्का सा पानी डाल के फिर से मिक्स कर लीजिए उसको। ये देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार है। अब आगे चलते, ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है जो मैंने ऑलरेडी बना लिया है। ये मैरिनेशन है। मैरिनेशन में क्या क्या डाला जा रहा है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। मैरिनेशन में हम नॉर्मल अपना मसाला वगैरह सब कुछ डालेंगे। ये मैंने एक बड़ा मीडियम साइज़ का 2 मीडियम साइज़ का प्याज काट लिया है अच्छे से। अब इसको हम तेल में फ्राई कर लेंगे। इस तरह से आ जाना चाहिए हमारा फ्राई होके, कलर ऐसा होना चाहिए ताकि ये इतना क्रिस्पी बने, क्योंकि इसको हम जो चिकन हम अपना मैरिनेट किए हैं हम उसमें इसको ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने इसमें अच्छे से ऐड कर लिया है। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप इसको मतलब ज़्यादा मत कीजिएगा वरना वो प्याज जल सकता है और वो जला जला लगेगा। आप अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए। और ये जो चिकन हम मैरिनेट कर रहे हैं ना, उसको हम आराम से उसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप 1 से 2 घंटा छोड़ लीजिए, वो चिकन और भी अच्छा लगेगा। मैरिनेशन में हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था वो भी हम मैरिनेशन में ही डालेंगे। उसके साथ हम नॉर्मल अपना नींबू थोड़ा सा डालेंगे, नींबू का पानी, थोड़ा हल्का सा दही डालेंगे, बाकी नमक, हल्दी बस, और लाल मिर्च का पाउडर। ये देखिए मैं चूल्हे में बना रही हूँ अपना चिकन। आज मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल दिया है। अब तेल थोड़ा गर्म होने के बाद हम ये जो मसाला बनाए थे धनिया, लाल मिर्च और हल्दी का, हम उसको वो डाल देंगे। इसमें प्याज भी हमने पीसा था, हम उसको डाल देंगे। हल्का सा मसाला को हम भूनने लगेंगे। जब इस तरह से आ जाएगा हमारा मसाला भून के, हम इसमें जो मैरिनेशन वाला चिकन है अपना वो हम इसमें इस टाइम पे डाल देंगे जब हमारा मसाला हल्का सा भूनने लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपना चिकन डाल दिया है। चिकन को अच्छे से उस मसाले में डाल दीजिए और अच्छे से उसको मिक्स करने दीजिए। उसी मसाले में वो थोड़ा पकेगा। फ्लेम अगर आप गैस में बना रही है तो मीडियम फ्लेम पर रखिएगा। चिकन जब थोड़ा सा हल्का सा पकने लगेगा तो वो जो हमारा धनिया का जो फ्लेवर है वो उस चिकन में जाएगा। तो हम इसको धीमी आंच में करीबन 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे ऐसे ढक के। अब इसको जितना पकने देंगे वो जो धनिया का फ्लेवर है वो चिकन के अंदर जाएगा और हमारा चिकन ऐसे ही बनेगा। मैं बिल्कुल देसी स्टाइल बना रही हूँ चूल्हे में। ये देखिए हमारा चिकन हल्का हल्का पकने लगा है और इससे पानी भी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। अगर नहीं भी निकल रहा तो उसमें हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं और ऐसा चेक कर सकते हैं चिकन हल्का सा पका है या नहीं पका है। इस स्टाइल का आप बनाएंगे तो बिल्कुल मसाला मसाला लगेगा और ये आप बासमती चावल, रोटी, नान, पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है। पानी को अच्छे से हम बॉईल होने देंगे और उसके बाद हम इसमें गरम मसाले का 1 पैकेट डालेंगे। अगर आपका 1 पैकेट 1 बड़ी चम्मच के बराबरी का है आप इसको डाल सकते हैं गरम मसाले का पैकेट, या फिर 1 बड़ी चम्मच गरम मसाला। हमारा चिकन देखिए अच्छे से एकदम कुक हो रहा है, बॉईल हो रहा है और ये काफ़ी अच्छे से बन गया है। अब 15 से 20 मिनट करीबन हमने पकाया है और हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है बनके। ये मैंने प्लेट में निकाल दिया है और ये काफ़ी अच्छे से पीसेस जो हैं वो पक गए हैं।